आदाब नाज़रीन, कश्मीर नई दस्तक में आपका खैर मकदम है। बेरोजगारी से बढ़कर कोई लानत नहीं, ये बात मरकजी और रियासती हुकूमतें बखूबी समझती हैं। यही वजह है कि हुकूमत ने जम्मू और कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की है। आज कश्मीर नई दस्तक में हम जम्मू और कश्मीर में रोजगार की नई दस्तक पर तवज्जो देंगे। आज की नई दस्तक में हम जम्मू और कश्मीर में रोजगार की सूरत हाल पर नजर डालेंगे। साथ ही हिमायत स्कीम के जरिए कश्मीर और जम्मू में नौजवानों की बदलती सूरत हाल पर भी गौर करेंगे। हिमायत स्कीम की अमलावरी पर बात करेंगे जम्मू और कश्मीर स्टेट लाइवलीहुड मिशन के डायरेक्टर जावेद बख्शी से। और इसके अलावा हम जम्मू और कश्मीर के तुलबा के दिल्ली दौरे को आपके सामने लाएंगे और आखिर में पेश करेंगे आपके लिए कश्मीर की सरफराजी का नगमा। जम्मू और कश्मीर में तालीम की शरह तो बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ ही बेरोजगारी की शरह फीसद में भी इजाफा हुआ है। हुनर में कमी के चलते भी मकामी रोजगार के मौके नौजवानों को कम मयसर आते हैं। रियासत में रोजगार की सूरत हाल पर पेश है ये खास रिपोर्ट। सरकारी एदादो-शुमार के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 6 लाख से ज्यादा अफराद बेरोजगार हैं। गैर सरकारी इदारों की माने तो ये तादाद 10 लाख से भी ज्यादा है। हाल ही में मंजर-ए-आम पर लाई गई इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक रियासत में 18 से 29 साल की उम्र के जुमरे में बेरोजगारी की शरह फीसद 24.6 है, जो मुल्क में इस जुमरे के बेरोजगारी की शरह फीसद से तकरीबन दोगुनी है। लेकिन जम्मू कश्मीर में किसी भी भर्ती मुहिम पर जाएं तो आपको अंदाजा होगा कि चंद आसामियों के लिए हो रही भर्ती में हजारों तालीम याफ्ता नौजवान किस तरह टूट पड़ते हैं। यहाँ पे हमारी इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है और बाकी जो इंडस्ट्रीज हैं बहुत ही नुकसान में हैं। जो आर्टिजन्स हैं उनका जो खर्चा है बड़ी मुश्किल से निकल पाता है। एक तरफ रियासत में बेरोजगारी का ये आलम है और दूसरी तरफ मकामी सनअती यूनिट अच्छी खासी तादाद में बैरून रियासत के नौजवानों को रोजगार फराहम करते हैं। इस मामले पर फेडरेशन चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री कश्मीर के साबिक सदर और माहिर इक्तसादियात शकील कलंदर का कहना है कि रियासत के कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों से डिग्रियां हासिल करने वाले नौजवान वो हुनर नहीं रखते जो आज के दौर में इंडस्ट्री की जरूरत है। जब तक आप कासिब ना हो, चाहे आप कंप्यूटर्स में कासिब हों, चाहे आप जो हमारे अकाउंटिंग सिस्टम्स अब आ गए हैं जीएसटी में, जब तक आपको वो नहीं आएगा तो आप किस काम के हैं। आपने पीएचडी भी किया हो तो अपनी जगह है, हम आपको डॉक्टर बुला लेंगे, लेकिन आपको जॉब मार्केट में जॉब कौन सा मिलेगा? जॉब उसी को मिलेगा जिसके अंदर कोई खास स्किल, कोई खुसूसियत उसमें हुनर होना चाहिए। उधर जम्मू कश्मीर के वजीर खजाना डॉक्टर हसीब द्राबू कहते हैं कि रोजगार के मौके पैदा करने के लिए सरमायाकारी को बढ़ावा देना जरूरी है। कितना इंसेंटिव ले गए हैं इंडस्ट्री और कितना इन्वेस्टमेंट आया है वो अच्छी खबर नहीं है, तो हमको ये पूरा नया सोचना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त सर्वाइवल का मसला है और उसी लिहाज से मैंने जितना भी जीएसटी का इम्पैक्ट था, जितना मैं कर सकता था किया। मैं देखता हूँ अपने रिप्लाई में अगर कुछ स्पेसिफिक उनका डिमांड हो तो मैं किसी कहूँ, क्योंकि वो तो एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि वी हैव टू सपोर्ट दैट। जम्मू कश्मीर और खास तौर से वादी कश्मीर रिवायती दस्तकारी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, लेकिन नई नस्ल दस्तकारी की तरफ रागिब नहीं हो पा रही है। माहिरीन मानते हैं कि दस्तकारी को जदीद तकाजों पर ढालना होगा ताकि नौजवान इसकी तरफ रागिब हों। उम्मीद करते हैं कि ये छोटे छोटे चिराग धुंधलकों से उभरकर रियासत में तरक्की के आफताब बनकर छाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। बिना हुनर के रोजगार के मौके कम हो जाते हैं, इसलिए जम्मू और कश्मीर के दूर दराज और पसमानदा इलाकों के नौजवानों को मुख्तलिफ हुनरों की तरबियत देकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए मरकजी सरकार मुख्तलिफ स्कीमें रुबा अमल ला रही है। हिमायत भी एक ऐसी ही स्कीम है जिसके तहत यहाँ के नौजवानों को मुफ्त तरबियत फराहम करके मुख्तलिफ शोबों में रोजगार का मौका फराहम किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए कश्मीर में हिमायत स्कीम की नई दस्तक।
रियासत के नौजवानों को मुख्तलिफ हुनर की तरबियत फराहम करके उन्हें मुख्तलिफ शोबों में अपना रोजगार कमाने के अहल बनाने के लिए मरकजी हुकूमत ने हिमायत नामी एक स्कीम शुरू की है। देही तरक्यात की मरकजी वजारत दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत वादी कश्मीर और जम्मू में नौजवानों को मुफ्त ट्रेनिंग फराहम करवा रही है। इसी प्रोग्राम के तहत आरिसपुरा जम्मू में कायम किए गए इस सेंटर में इस वक्त 273 नौजवानों को बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है। 6 महीने का ये तरबियती प्रोग्राम इन बच्चों की काबिलियत को उजागर करने और इन्हें मुख्तलिफ हुनर की तरबियत फराहम करने का एक बेहतर मौका है। यहाँ के सेंटर में नौजवानों को हॉस्पिटैलिटी और रिटेल कोर्सेज की तरबियत दी जा रही है। हिमायत की वजह से हमने IT है, उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ सीखी और मैं ये सोचता हूँ कि फ्यूचर के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, ताकि मैं खुद को मतलब किसी भी इंटरव्यू के लिए ताकि मैं कोई अच्छी जॉब ले सकूँ। मैं अच्छी जॉब लेना चाहती हूँ और मुझे पता है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है 100% एक अच्छी जॉब मिलने की। इन नौजवान लड़के लड़कियों को तरबियत फराहम करने वाले टीचर्स का कहना है कि सरकार के इस इक़दाम से इन नौजवानों को खुद मुख्तार बनाने और इन्हें जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में अपना रोजगार कमाने का बेहतरीन मौका फराहम किया जा रहा है। इनका ये भी कहना है कि ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद इन नौजवानों को मुख्तलिफ कंपनीज में ऑन द स्पॉट भर्ती का मौका भी फराहम किया जा रहा है। ये बच्चे 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद हम उनको प्लेसमेंट पे भेजते हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट का मकसद ही है कि जो हमारे बच्चे हैं ये हमारे पास आए, कोई हुनर सीखे और अपना रोज़गार खुद पैदा करे। इन बच्चों की जो प्लेसमेंट होती है वो बहुत सारी कंपनीज़ में होती है। वो हम कोशिश करते हैं कि जहाँ पे बच्चों को रोज़गार अच्छे से मिले, अच्छी तनख्वाह मिले, उसके लिए हम इनको चाहे दिल्ली में हो, पंजाब में हो या किसी भी हिंदुस्तान के कोने में जहाँ इनको अच्छा मिले ताकि खुद अपने पाँव पे खड़े हो पाए, वैसी जगह पे हम इनको प्लेस कर देते हैं। मरकजी सरकार की तरफ से हिमायत और उड़ान जैसे प्रोग्राम शुरू करके अभी तक रियासत जम्मू कश्मीर के हजारों नौजवानों को मुफ्त तरबियत फराहम करके सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के मुख्तलिफ इदारों और कंपनियों में रोजगार फराहम करने का मौका दस्तयाब कराया गया है। ETV न्यूज के लिए जम्मू से सुरेंद्र की रिपोर्ट। यहाँ वक्त है वक्फे का, हम लौट कर आते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि कश्मीर में तरक्की की नई दस्तक अभी जारी है। मरकजी सरकार की तरफ से शुरू की गई हिमायत स्कीम रियासत जम्मू और कश्मीर के नौजवानों के ख्वाबों को पूरा करने में एक अहम रोल अदा कर रही है। इस स्कीम की बदौलत यहाँ के नौजवानों को रोजगार के मौके मयस्सर हो रहे हैं। हिमायत की हिमायत से कामयाब होती जिंदगी पर देखिए ये रिपोर्ट। यूं तो मरकजी सरकार की हिमायत स्कीम हजारों रियासती नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम कर रही है, वहीं एक गरीब घराने की निशा अपने ख्वाबों की ताबीर देख रही है। BSc की हुई निशा को अपने पैरों पर खड़ा होने का ख्वाब हर दिन सताता है, लेकिन हिमायत स्कीम का पता लगने के बाद अब निशा को ऐसा लग रहा है कि वो अपने सभी ख्वाबों को पूरा कर पाएगी। निशा का कहना है कि झनी हिम्मत के हिमायत सेंटर में दाखिला मिलने के बाद इस स्कीम के तहत तरबियत हासिल करने से इसमें खुद एतमादी का एहसास बढ़ गया है और वो अपने मुस्तकबिल को ताबनाक देख रही है। यहाँ पे आई तो देखा सब बहुत अच्छा है। मैं यहाँ पे कम्युनिकेशन, रिटेल, IT और पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में स्टडी कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। निशा की तरह ही दीगर हजारों लड़के और लड़कियां इस स्कीम से मुस्तफीद हो रहे हैं और रियासत में कायम मुख्तलिफ हिमायत सेंटरों से तरबियत हासिल कर रहे हैं। इन सभी नौजवानों को मरकजी सरकार की इस स्कीम की बदौलत मुफ्त तरबियत मिल रही है। यहाँ ज़ेरे तरबियत बच्चे सरकार की तरफ से फराहम की जा रही इस मुफ्त सहूलत पर काफी खुश हैं और इनका यही मानना है कि इन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने का सुनहरी मौका मिल रहा है।
6 मंथ की ट्रेनिंग होती है। जब ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है फिर यहाँ जॉब के लिए भी, प्लेसमेंट के लिए भी करवाया जाता है। स्टूडेंट को बहुत हेल्प मिलती है। इस सेंटर में बच्चों को तरबियत फराहम करने वाले असातिज़ा का कहना है कि वो इन नौजवानों को मुख्तलिफ हुनरों की तरबियत फराहम करने में काफी खुशी महसूस कर रहे हैं। सेंटर के मुंतजिम का मानना है कि 2017 में शुरू हुए इस सेंटर से अभी तक कई नौजवान तरबियत पाकर मुख्तलिफ शोबों में रोजगार हासिल कर चुके हैं और आइंदा भी सेंटर ऐसे नौजवानों को मुफ्त तरबियत फराहम करता रहेगा। और स्टार्टिंग में ये बच्चे बहुत हेजिटेट करते हैं, नर्वस होते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं, लेकिन 6 मंथ में हम लोगों की ये मतलब कोशिश रहती है कि उन बच्चों को ट्रांसफॉर्म करना बिगिनिंग से लेकर एंड तक, और जब 6 मंथ के बाद वो यहाँ से जाएं वो एक अलग पर्सनैलिटी मतलब डेवलप करके यहाँ से जाएं। कंपनीज लाइक सैमसंग, रिलायंस, PepsiCo, all the big names, nobody is going into any small organization। और सब ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो मिनिमम वेजेस देती हैं, प्लस उनका PF, उनका ESI सब चीज़ें कटती हैं। हिमायत और उड़ान मरकजी सरकार की ऐसी 2 स्कीमें इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर में रुबा अमल हैं, जिनकी बदौलत यहाँ के हजारों नौजवानों को अपना मुस्तकबिल संवारने का मौका फराहम हो रहा है। जम्मू और कश्मीर स्टेट लाइवलीहुड मिशन के डायरेक्टर जावेद बख्शी का कहना है कि हिमायत स्कीम की अमलावरी के लिए मरकजी सरकार वाफर मिकदार में रकूमात फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम की बदौलत रियासत के नौजवानों को काफी फायदा मिल रहा है और रोजगार हासिल करने में ये स्कीम काफी मददगार साबित हुई है। हिमायत स्कीम की बदौलत यहाँ के नौजवानों की सलाहियतों को निखारा जा रहा है और मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर भी इन नौजवानों के लिए रोजगार का बंदोबस्त किया जा रहा है। हिमायत जो प्रोग्राम है ये हमारे यूथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, जिसमें हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 100% फंड किया है। 1,24,000 अनएम्प्लॉयड जो हमारे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रेन करने का, प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का थ्रू प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज जो चैम्पियन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नज़रों में। उनका अपना क्राइटेरिया है चैम्पियन बनने का, एंड वो सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकग्नाइज्ड कोर्सेज कराते हैं और उसके बाद 6 महीने का, 9 महीने का और 12 महीने के कोर्सेज हैं इन डिफरेंट फील्ड्स। BPO हुआ, उसमें हमारा मेडी स्किल्स हैं, उसमें हमारी बैंकिंग सेक्टर है और बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो NSDC के कोर्सेज हैं। उसमें पहले ट्रेनिंग प्रोवाइड होती है और 1 साल तक उनको 100% जॉब एश्योर्ड है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर प्रोग्राम। इन सेंटर्स में ये हमें दुश्वारी आ रही है कि इसमें बड़े स्ट्रिंजेंट गाइडलाइंस हैं सेंटर फिक्स करने के। दे हैव टू बी ऑन अ नेशनल स्टैंडर्ड और इसमें DDQ दीनदयाल उपाध्याय उनकी अपने गाइडलाइंस हैं, उसके हिसाब से कि फ्लोर एरिया कितना है, स्टूडेंट एरिया, लेबोरेटरीज वगैरह कितनी है। और हमारे स्टेट में वैसी बिल्डिंग्स मिलना ड्यू टू टोपोग्राफी बड़ी मुश्किल है, तो ये बड़ी सिलेक्टिव बेसिस पे ढूंढनी पड़ती हैं और फिर उनको मॉडिफाई करना पड़ता है एज पर द DDQ गाइडलाइंस। जी हाँ, पहले तो लॉन्च करने में डिफ़िकल्टीज आई, बट हमारे 5 सेंटर लॉन्च हो गए हैं, जिसमें से 3 सेंटर हमारे स्टेट में है, जम्मू में, और 2 हमारे, एक रायपुर में है और एक बेंगलोर में है, और दे आर रनिंग टू ऑलमोस्ट 100% कैपेसिटी जी, जितनी उनकी कैपेसिटी इनटेक है। और जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं उन्हीं को टाइम टेबल दिया हुआ है कि वो हमारे कितने बच्चों को ट्रेनिंग के लिए ले जाएंगे। मैं आपको खुशी से ये बता दूं कि जो हमारा अपना रजिस्ट्रेशन है स्टेट गवर्नमेंट का, JKSRLM का, उसमें हमारे 5,000 से ऊपर बच्चे हमारे पास रजिस्टर्ड हैं। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कह रहे हैं कि हमें जी थोड़ा ये जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं स्टेट में आने से थोड़ा बहुत घबरा रही थी, देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स फॉर दैट, बट हमने उनको मोटिवेट किया है और अनकरीब ही हम कोई कम से कम 30,000 कैपेसिटी बच्चों की और बढ़ा रहे हैं, जिसमें वो सेंटर हमारे स्टेट में खोलना चाह रहे हैं। यहाँ वक्त एक मुख्तसर वक्फे का, हम लौट कर आते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि कश्मीर में तरक्की की नई दस्तक अभी जारी है। रियासत के तालिब इल्मों को मुल्क के दिगर तालीमी इदारों के निज़ाम से वाकिफ कराने के लिए इंसानी वसाइल की वजारत ने
स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के जरिए जम्मू और कश्मीर के 500 तलबा को गुज़िश्ता दिनों दिल्ली का दौरा करवाया। इन तलबा ने इस अनोखे प्रोग्राम के तहत दिल्ली की तालीमी सरगर्मियों का जायजा लिया। यकीनी तौर पर ये नई दस्तक इन नौजवानों के मुस्तकबिल को रोशन करने का काम करेगी। हिंदुस्तान के सर का ताज कहा जाने वाला जम्मू कश्मीर अपने आप में खूबसूरती की मिसाल है, जिसको कई नामों से जाना जाता है। कोई इसे जन्नत तो कोई स्वर्ग कहता है। सुंदर वादियां, खूबसूरत झील, शिकारा, लकड़ी की कारीगरी वगैरह वगैरह ऐसी कई चीजें हैं जो कश्मीर की पहचान है और मुल्क और दुनिया से लोगों को अपनी जानिब खींचती है। लेकिन बदलते वक्त ने कश्मीर की सूरत बदल दी है और इसके आसमान में भी काली घनी दहशत के बादल मंडराने लगे हैं। तालीम और हिफाजत एक ऐसा सवाल है जो आज कश्मीर को लेकर हर शख्स के सामने खड़ा है। वहां के लोग दहशत के साए में डर में जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो गए हैं। बिगड़ते माहौल और हालात के बीच सबसे ज्यादा वो तलबा परेशान हैं जो अपने रोशन मुस्तकबिल को देखते हैं। आए दिन बिगड़ते माहौल से स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए जाते हैं। वो कहते हैं ना कि जहां चाह है वहां राह है। अंधेरे में भी रोशनी की एक चिंगारी काफी होती है। इसमें एक एक राज्य दूसरे राज्य से जुड़ा है, लेकिन ये एक विशेष पहल है। कश्मीर के छात्रों को हम ले आ रहे हैं और दिल्ली में अभी 500 छात्र आए हैं। दिल्ली पूरा देखा, यहाँ के शैक्षिक संस्थान भी देखे और यहाँ के भी छात्र कश्मीर जाएंगे। बहुत ही अच्छी बात है कि हम इंटरेक्ट हो रहे हैं, ये अच्छी बात है। अपॉर्चुनिटी भी मिलती है हमें, एक बार अपॉर्चुनिटी मिलती है। इट्स गुड, ऐसा करना चाहिए गवर्नमेंट को कि हम इंटरेक्ट करें एक दूसरे के साथ। हम स्कूल्स में गए, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में गए, वहाँ पे हमें बहुत ही अच्छा लगा और ऐसा होना चाहिए कि हम जो कश्मीर और दिल्ली वो मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर से 18 से 26 जनवरी के लिए दिल्ली सफर करने आए 500 तलबा की एक टीम अपने आप में मिसाल पेश करती है। ये एक शुरुआत है और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जावेदकर साहब का, अपने सेक्रेटरी साहब का, अनिल सरूर जी का, जिन्होंने ये पहल की। एजुकेशन जैसे यहाँ आपने अभी सुना वाहिद जरिया है। किसी कौम में भी जब बेदारी लानी होती है तो एजुकेशन वाहिद जरिया होता है। और जो ये सिलसिला हम लोगों ने शुरू किया एक्सचेंज प्रोग्राम का, जम्मू कश्मीर चूँकि बच्चे एक ऐसे दौर से गुजरे हैं जहाँ अगर कहा जाए तो उन्होंने खुली फिज़ा में अभी तक सांस नहीं लिया था। जब वो बाहर आए उन्होंने देखा कि क्या डेवलपमेंट्स है एजुकेशन में, यहाँ क्या है और तरक्की कैसी है। मुझे पूरी उम्मीद है उन लोगों में से बहुत सारे चूँकि उस स्टेज पे हैं ज़िंदगी के जहाँ कैरियर चूज़ करना है, तो इन सब लोगों ने अब अपनी जगह ठान ली होगी कि हम आगे क्या करेंगे। हालात जो भी हों मगर बदलाव जरूरी है। वजारत बराए फरोग़ इंसानी वसाइल के जरिए स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम में आने वाले मुस्तकबिल के बेहतर कल के लिए एक कदम बढ़ाया है। उम्मीद है कि एक दिन सूरत बदलेगी और वादी भी अपने हुनर के दम से पूरी दुनिया में जानी जाएगी। और अब हम पेश कर रहे हैं एक खूबसूरत नगमे के जरिए वादी जन्नत नज़ीर की सरफराजी को सलाम, महकमा इत्तलात जम्मू और कश्मीर हुकूमत के शुक्रिया के साथ।
आज के लिए कश्मीर नई दस्तक में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कश्मीर की तामीर और तरक्की की नई दस्तक के साथ। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।